नारायण। 37वें श्लोक में उत्साह दिलाते हुए अर्जुन को झकझोरे कहे, यदि मरोगे तो स्वर्ग मिलेगा और जीतोगे तो धरती का साम्राज्य मिलेगा, इसलिए उठो और युद्ध करो। हतो वा प्राप्त स्वर्गम जित्वा भोक्षसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। अब यह निश्चित हो गया कि युद्ध क्षत्रिय का स्वधर्म है। इससे पहले स्वधर्म की बात बतलाए थे, कहे थे तुम परमार्थ की बात समझ में नहीं तुम्हारे आई तो लौकिक दृष्टि से देखो, जीव की दृष्टि से देखो, आत्मा की दृष्टि नहीं समझ आई तो जीव की दृष्टि देखो, वो भी नहीं समझ में आई तो व्यवहार देखो, क्षत्रिय धर्म देखो जो कि युद्ध करना है, इसलिए उठो और युद्ध करो। तो यह निश्चित हो गया कि युद्ध क्षत्रिय का स्वधर्म है। तो अब इस प्रकार युद्ध करने वाले के लिए जो उपदेश है, जिस बुद्धि से युद्ध करना चाहिए, उसको बताते हैं। कहते हैं, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। कि सुख और दुख में राग द्वेष न करो, लाभ हानि की चिंता न करो, जय पराजय की चिंता न करो। सुख दुख में, लाभ हानि में, जय पराजय में समान बुद्धि रखकर युद्ध के लिए प्रयास करो। ऐसा करने से तुम पाप के भागी नहीं होगे। नैवं पापम वाप्स्यसि। सुख लाभ और जय मिलने पर राग होता है और पहले से इसकी आशा करने पर भी राग होता है, न मिलने पर निराशा होती है। इसके विपरीत दुख हानि और पराजय में द्वेष होता है। तो साधक को दोनों ही दशा में सम रहना चाहिए, अर्थात राग द्वेष नहीं करना चाहिए। जब वह राग द्वेष नहीं करेगा, फलासक्ति नहीं रखेगा, तो वह पाप का भागी नहीं होगा। वस्तुतः भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने का उपदेश नहीं कर रहे हैं। यह उपदेश तो प्रसंगवश है, उसको केवल क्षत्रिय धर्म का स्मरण करा रहे हैं। युद्ध के लिए तो वह पहले से उपस्थित ही था। और यह भी ध्यान देने योग्य है कि यह उपदेश अर्जुन को हो रहा है, क्योंकि युद्ध क्षेत्र में स्थित है। क्षत्रिय के लिए यह उपदेश हो रहा है, सब के लिए नहीं हो रहा है। तो यह विशेष धर्म का प्रसंग चल रहा है। अब समत्व बुद्धि कब होगी? तभी जब ठीक ठीक विवेक होगा, जब बोध हो जाएगा, तब सुख दुख लाभ हानि जय पराजय में समानता हो जाने के कारण पाप नहीं लगेगा। विवेक होने के उपरांत ही समत्व बुद्धि होती है, उससे पहले नहीं होती है। मूढ़ व्यक्ति को समत्व बुद्धि नहीं होती है, विवेकवान को ही समत्व बुद्धि होती है। तो वास्तविक समदृष्टि विवेकवान अर्थात बोधवान को ही होती है। अब एक प्रश्न होता है यहाँ पर, वेदांत की दृष्टि से, ब्रह्म ज्ञान की दृष्टि से, कि समदृष्टि और ब्रह्म दृष्टि में क्या अंतर है? तो सामान्यतया तो समदृष्टि और ब्रह्म दृष्टि एक ही बात है, किंतु इतना अंतर कर सकते हैं कि समदृष्टि में क्रिया रहती है, क्योंकि ऐसी दृष्टि रखकर ही व्यवहार किया जाता है, और ब्रह्म दृष्टि में क्रिया नहीं रहती है। ब्रह्म दृष्टि में द्वैत ही नहीं रहता है तो व्यवहार कैसे होगा?
तो समत्व बुद्धि की आवश्यकता कहाँ होगी? समत्व और असमत्व तो वहाँ पर होगा जहाँ द्वैत होगा, और ब्रह्म दृष्टि में जहाँ द्वैत ही नहीं है तो वहाँ समत्व शब्द ही निरर्थक हो जाएगा। और व्यवहार में भी समत्व का बहुत अनर्थ लोग करते हैं, शास्त्र में भी और आधुनिक कानून में भी। समत्व का यह मतलब नहीं है कि सभी एक समान व्यवहार के योग्य हैं। समत्व का वास्तविक अर्थ यह है यथा योग्य व्यवहार। यथा योग्य इसका अर्थ नहीं करेंगे तो समत्व बुद्धि तो आपके घर परिवार में भी नहीं रह सकती है। माता के साथ आपका दूसरा व्यवहार होता है, पिता के साथ दूसरा व्यवहार होता है, भाई के साथ दूसरा व्यवहार होता है, बहन के साथ दूसरा व्यवहार होता है, पत्नी के साथ दूसरा व्यवहार होता है। समत्व बुद्धि करके क्या एक ही व्यवहार कर सकते हैं? इसी प्रकार संवैधानिक कानून में इक्वलिटी अमंगस्ट इक्वल्स यह सिद्धांत चलता है कि समान लोगों के बीच समान व्यवहार, उसे समत्व बुद्धि कहते हैं। तो यहाँ फिलहाल सामाजिक समत्व की चर्चा नहीं है, यहाँ पर कर्म में समत्व बुद्धि, कर्म फल में समत्व बुद्धि रखने की चर्चा है। तो जय हो या पराजय हो, हानि हो या लाभ हो, सुख हो या दुख हो, जो कर्तव्य कर्म है, जो शास्त्र का आदेश है, उसका पालन अवश्य करना चाहिए, यह तात्पर्य है। अब अगले श्लोक में इस विषय का उपसंहार करते हैं, जो कि 12वें श्लोक से 38वें श्लोक तक चला। यह सांख्य योग का प्रसंग था। अब आगे कर्मयोग की बात बताएंगे। तो इस श्लोक में 39वें श्लोक में कहते हैं, एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो जया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। कि हे पृथापुत्र अर्जुन, यह जो अब तक तुमको बताया यह सांख्य योग के अनुसार बताया। सांख्य के अनुसार यह बुद्धि थी। अब इसी बुद्धि को कर्मयोग के विषय में भी सुनो, इसी बात को कर्मयोग के अनुसार समझो। जिस बुद्धि से युक्त होकर तुम कर्म बंधन से छूट जाओगे। तो इस श्लोक का शब्दशः अभिप्राय तो यही है कि निष्काम कर्मयोग और ज्ञान योग, इन दोनों से संसार बंधन छूट जाएगा। किंतु यहाँ शास्त्र में सामंजस्य बिठाना पड़ेगा। यदि यह अर्थ लगा लेंगे कि केवल कर्मयोग से मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, तो फिर प्रीते ज्ञानान्न मुक्ति, ज्ञानादेव तो कैवल्यम इत्यादि जो श्रुति वाक्य हैं, उपनिषद वाक्य हैं, वे सब निरर्थक हो जाएंगे। तो इसलिए निष्काम कर्म को ज्ञान का साधन मानना अपेक्षित है। निष्काम कर्म के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि होती है, अंतःकरण की शुद्धि होने के उपरांत ज्ञान होता है और ज्ञान से मोक्ष होता है। निष्काम कर्म और उपासना से पापों का क्षय होता है, फिर वैराग्य होता है, फिर जिज्ञासा होती है, फिर ज्ञान होता है, फिर मुक्ति होती है। यही शास्त्र का सिद्धांत है। अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से ही होगी और ज्ञान शुद्ध अंतःकरण में ही होगा, और अंतःकरण की शुद्धि निष्काम उपासना से ही होगी। तो निष्काम कर्म से ही कर्म बंधन की निवृत्ति होती है।
सकाम कर्म से नहीं। सकाम कर्म तो कीचड़ है, निष्काम कर्म निर्मल जल है। तो कीचड़ से कीचड़ नहीं धुलता है, स्वच्छ जल से कीचड़ धुलता है। तो निष्काम कर्म स्वच्छ जल है, उससे पाप धुलेंगे, कलमश का नाश होगा। और सकाम कर्म करेंगे तो पहले से ही कलमश है, पहले से ही जो कीचड़ है, कीचड़ में और कीचड़ मिलाएंगे। द्वैत बुद्धि से, भक्त की दृष्टि से यह कह सकते हैं कि ऐसी बुद्धि रखनी चाहिए कि मैं न करता हूँ न कारयिता हूँ और न भोगता हूँ। सब कुछ भगवान ही कर रहे हैं, वे ही करा रहे हैं और वे ही भोग भी रहे हैं। मैं भोगता भी नहीं हूँ, मैं केवल भगवान के हाथ का यंत्र हूँ। भगवान ही भोग रहे हैं, मेरे माध्यम से भोग रहे हैं। भगवान ही कर रहे हैं, मेरे माध्यम से कर रहे हैं। मैं केवल यंत्र हूँ, मुझे यंत्र बनाकर कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं और मैं उनकी लीला का साक्षी हूँ। तो भक्ति योग को भी, ये उड़िया बाबा कह रहे हैं कि भक्ति योग को भी कर्म योग के अंतर्गत ही समझना चाहिए। भक्ति मानसिक कर्म है, अतः ईश्वर की आराधना भी कर्म योग ही है। जो कर्म भगवद अर्पण बुद्धि से किए जाते हैं वे निष्काम ही होते हैं। तो कहे कि ऐसा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो जया पार्थ कर्म बंधं प्रहास्यसि। कि अब तक तुमको सांख्य के माध्यम से समझाया गया, अब उसी बात को कर्म योग और समाधि योग के माध्यम से सुनो। यहाँ बुद्धि शब्द का अर्थ अंतःकरण से नहीं है। अंतःकरण की जो 4 वृत्तियाँ हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, उससे यहाँ अर्थ नहीं है। यहाँ बुद्धि शब्द का अर्थ ज्ञान से है, बुद्धि योग का अर्थ यहाँ ज्ञान योग से है। सांख्य क्या है? सम्यक् ख्यायते निरुपाधिकत्वेन प्रकाश्यते वस्तुतत्वमनया इति संख्या सम्यक् ज्ञानम तेन तात्पर्य परिसमाप्तितया प्रतिपाद्यते यह स सांख्यः। औपनिषदः पुरुषः तस्मिन् बुद्धि तन्मात्र विषय ज्ञानम। संक्षेप में यह है कि औपनिषद पुरुष का सम्यक रूप से प्रतिपादन जिसके द्वारा हो सके उस ज्ञान को सांख्य कहते हैं। सांख्य का एक अर्थ संख्या से भी होता है कि 25 तत्वों का प्रतिपादन सांख्य योग में कपिल मुनि द्वारा किया गया है, तो इस कारण उसे सांख्य योग कहते हैं। इस निष्काम कर्म योग में कर्म का नाश नहीं होता, अर्थात पूरा या विधिपूर्वक न करने पर प्रत्यवाय नहीं होता। अतः इसका थोड़ा सा भी आचरण महान भय से रक्षा कर लेता है। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इसी बात को हम बार बार कहते हैं। आप लोगों में से बहुत से लोग पूछते हैं विधि विधान के बारे में, कर्मकांड के बारे में, पूजा अनुष्ठान की प्रक्रिया के बारे में। तो हम कहते हैं कि निष्काम उपासना यदि करते हैं तो उसमें क्रिया संबंधी बहुत शंका नहीं करनी चाहिए, किंतु सकाम अनुष्ठान यदि कर रहे हैं तो उसमें क्रियाविधि का पूर्ण पालन होना चाहिए। तो प्रशस्त ये है कि निष्काम ही कर्म करें। निष्काम करने से आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति अपने आप हो जाती है। जो सकाम बुद्धि से आप पा नहीं सकते हैं उसको निष्कामता पूर्वक अवश्य पा सकते हैं। व्यवहार में कहावत है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख।
ते ही पूजा उपासना में भी है। निष्काम बुद्धि से भगवान की उपासना करिए, पूजा करिए, उसमें क्रिया विधि की कोई कमी रह जाएगी, त्रुटि रह जाएगी तो वह क्षम्य है, और जो आपकी कामना हो सकती है उसकी भी पूर्ति उसमें हो जाएगी। जैसे निष्काम सेवा करने वाले सेवक का ध्यान स्वामी रखता है, जो मजदूरी तय करके सेवा करता है उसकी तो सेवा किया, मजदूरी दिए, किनारे किए, लेकिन जो निष्काम सेवा करता है उसको स्वामी और भी बहुत कुछ दे देता है। तो निष्काम कर्म की एक और बड़ी विशेषता है, वो यह है कि यह नष्ट नहीं होता। जहाँ किए हैं यदि छूट गया तो फिर दोबारा आरंभ करेंगे तो वहाँ से आगे ही बढ़ेंगे, इसमें प्रत्यवाय नहीं होता है, उल्टी गति नहीं होती है। सकाम कर्म में उल्टी गति होती है, सकाम कर्म अधूरा छूट गया तो उसका विपरीत परिणाम भी मिल सकता है। निष्काम कर्म में अधूरा छूट गया तो कोई विपरीत परिणाम नहीं मिलेगा। मंत्रोच्चारण इत्यादि में अशुद्धि हो जाने पे निष्काम कर्म में कोई हानि नहीं होती, किंतु सकाम कर्म में मंत्र का गलत उच्चारण हुआ, सामग्रियों की पूर्ति नहीं हुई, विधि विधान की पूर्ति नहीं हुई तो उसका फल नहीं मिलेगा अथवा विपरीत फल भी मिल सकता है। और निष्काम कर्म योग का थोड़ा सा भी अनुष्ठान जन्म मरण इत्यादि रूप संसार के जो महान भय हैं उनसे रक्षा कर देता है, क्योंकि ज्ञान की ओर यह प्रेरित करता है। ज्ञान मार्ग में आप कुछ कदम बढ़ चुके हैं, यदि निष्काम कर्म कर रहे हैं तो छूट गया तो पुनः आरंभ करेंगे, जितना कर दिए हैं वहाँ से आगे बढ़ेंगे और ज्ञान की तरफ ही आगे बढ़ेंगे, निष्कामता में ही आगे बढ़ेंगे। इसलिए कहा कि यहाँ प्रत्यवाय नहीं होता है। नेहाभिक्रमणाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पमप्यस्य धर्म से त्रायते महतो हयात्। इस निष्काम रूप धर्म का स्वल्प भी पालन महान भय से रक्षा करता है।